दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं और उसमें आपसे जीएस सब्जेक्ट जो है वो पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जीएस श्रृंखला के नाम से एक सीरीज चलाई गई है इस चैनल पर, यानी कि लाइफ स्कूल पर। इसमें आपके लिए जितने भी जीएस के सब सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे वो हम इस वीडियो में डेली के डेली डिस्कस किया करेंगे और थ्योरी वाली भी क्लास डिस्कस किया करेंगे। तो अगर आपको जीएस की क्लासेस चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको डेली के डेली सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी लोग करंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ए ऑप्शन है विलियम वुड, बी है पैंथिक लॉरेंस, सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी है एवी अलेक्जेंडर। तो आप अपना टिक करिए। तो आपने अगर संविधान सही तरीके से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि कैबिनेट मिशन 1946 में 3 लोग आए थे, ठीक है। तो वही आपसे पूछा है, तो इसमें से कौन कौन नहीं था। तो देखो, पैंथिक लॉरेंस आए थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे और एबी अलेक्जेंडर आए थे। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम वुड। विलियम वुड जो है वो नहीं आए थे और ये लोग आए थे। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपने संविधान सही तरीके से पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आपने 9 कर पाए हैं तो 9/10 लिखेंगे, अगर आपने 10 करे हैं तो 10/10 लिखेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 24 जनवरी 1950 और डी है 25 जनवरी 1950। तो आप अपना टिक कर लीजिए। ठीक है, आपने अपना टिक कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1950 को। आपको पता है दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, कुछ विरासत ऐसी थी जहाँ नहीं हुआ था, लेकिन आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत जो है वो संविधान जो है वो लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। देखिए क्वेश्चन आपसे समझना चाहिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर ये पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, तो यहीं से आप क्वेश्चन टिक कर लीजिए। अगर प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछी जाए तो बिना सोचे समझे आप सच्चिदानंद सिन्हा जी को लगाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी है जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, किसने? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अब आप टिक करेंगे। यहाँ पर क्या है? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है के.एम. मुंशी और डी है सी राजगोपालाचारी। तो आप अपना टिक कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहेंगे। अगर यहीं से आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन है, तब भी आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहेंगे। अगर मैं आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछ लूँ तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्थायी अध्यक्ष या स्वतंत्र भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं और अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। बताइए, 3 लोग आए थे, फिर भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 10 जून 1946 को, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 26 जनवरी 1949 और डी है 26 दिसंबर 1949। तो आप अपना टिक कर लीजिए। तो दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कह सकते हैं
89 लोग थे, ठीक है। वो मैं आपको लिए अलग से टॉपिक वाइज जो पॉलिटी पढ़ाऊंगा उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अभी बस क्वेश्चन आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी कि संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा, बताइए। ए ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, और डी है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो आप अपना टिक करिए, तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। क्या है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अगर संविधान बहुत डिटेल में पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को तैयार कर पाएंगे। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने किया था, और बी ऑप्शन है वी आर राव ने किया था, सी ऑप्शन है के एम मुंशी ने किया था, और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो आप बताइए। तो राइट आंसर इसका जो है वो बी ऑप्शन है। वी आर राव जो थे उनके द्वारा सबसे पहले प्रथम प्रारूप संविधान का तैयार किया गया था। मैं आपको डिटेल लिंक करना चाहूँगा। 243 अनुच्छेद इन्होंने बताए थे और लगभग 13 अनुसूचियाँ बताई थी, ठीक है। 243 अनुच्छेद बताए थे और 13 अनुसूचियाँ बताई थी, किसने, बी एन राव ने। तो सबसे पहले प्रथम प्रारूप की बात करेंगे तो बी एन राव ने किया था। किसने किया था, बी एन राव ने। आप तुरंत टिक कर लेंगे बी एन राव अगर जब प्रथम प्रारूप की बात आएगी तो। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत या अधिनियमित कब हुआ था, बताइए। भारत का संविधान अंगीकृत या अधिनियमित या पारित कब हुआ था। तो आप अपना ऑप्शन टिक करिए। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी है 11 फरवरी 1948 को, सी है 26 नवंबर 1949 को, डी है 13 मार्च 1950 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को। क्या है, 26 नवंबर 1949 को ये जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को ये जो है वो पारित किया गया था। पारित कह लें या अधिनियमित कह लें या अंगीकृत कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 26 नवंबर 1949 को। उधर मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को क्या है वो लागू कर दिया था पूरे भारत में पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से लगाइए। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8, वो सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। तो टिक करिए अपना। तो दोस्तों मूल संविधान में जो है वो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, बताइए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ए ऑप्शन है 20, बी है 22, सी है 25 और डी है 26। तो आप अपना टिक करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे हैं आपसे, ठीक है। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है के एम मुंशी और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप अपना टिक करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके साथ भी कुछ सदस्य थे लेकिन अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किया करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, टेट, सुपर टेट की, तो क्लासेस के लिए आपके लिए प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।